संजा छत्तीसगढ़ की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम विष्णुदेव साय ने पीसी की, जहां संकल्प से समृद्धि अभियान और पीएम मोदी बेमिसाल 11 साल की उपलब्धियों की जानकारी सुनाई दी। जहां सीएम साय बोले, संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम पीएम के 11 साल पूरे होने पर हो रहा है। छत्तीसगढ़ से पीएम मोदी का गहरा नाता है। प्रेस वार्ता की गई और इस प्रेस वार्ता के बीच जो भी उपलब्धियां की गई इस दौरान इन 11 साल के बीच वो सभी बताई गई। 18 लाख पीएम आवास की स्वीकृति दी गई। लाखों महिलाओं को महतारी वंदन से फायदा भी इस दौरान हुआ। जल्द ही नक्सलवाद का अंत भी होगा, ये बात भी कही और कई सारे ऐसे और भी बातें कही गई। सुनिए आप क्या कुछ कहा। ये 11 साल का कार्यकाल बहुत ही ऐतिहासिक रहा है और भारत चौतरफा सक्षम और सबलता के साथ उभरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो हमारा ये देश जापान को पछाड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और जर्मनी को भी पीछे छोड़ते हुए तीसरे आर्थिक ताकत के रूप में पहुंचने के करीब में है। इस हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 का मामला हो या सीएए का मामला हो, चाहे मुस्लिम महिला के सशक्तिकरण के लिए ट्रिपल तलाक बिल पास करने की बात हो, ये सबको बड़े ताकत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने पास कराया है। इसके अलावा जो किसानों से भी वादा था उसको भी पूरा किए हैं। 2 साल तक 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं। 3100 रुपया धान का कीमत भी दिए हैं और धान खरीदने की तिथि समाप्ति के 1 सप्ताह के भीतर ही जो अंतर की राशि थी 3100 रुपया के हिसाब से उसको भी देने का काम किए हैं। ये मोदी जी का ही आशीर्वाद की हम लोग 2 साल का जो बकाया बोनस था 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया उसको भी देने का हम लोगों ने काम किया। आज 70 लाख से ज्यादा विवाहित हमारी माताएं बहनें हैं जिनको सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना का हर महीना 1000 रुपया उनके खातों में भेज रहे हैं और पहले सप्ताह में ही 1-2 तारीख में ही भेज देते हैं और इससे बहुत उनका सशक्तिकरण हो रहा है। आर्थिक क्षेत्र में वो लोग एकदम स्वावलंबी हमारी माताएं बहनें हो रही हैं। तो इस तरह से महिलाओं में महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का काम हो रहा है। आज हम लोग 1.5 साल में छत्तीसगढ़ में 425 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किए हैं। 1388 माओवादी आत्मसमर्पण किए हैं और 1443 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण ही ये सब हुआ है। जो बड़े बड़े नक्सली थे बसव राजू सुधाकर जैसे, ये सबको भी उनके आशीर्वाद से हमारे जवान न्यूट्रलाइज करने में सफल हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी शिवम दुबे से। शिवम, 11 साल मोदी के कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं और इसी के चलते जो भी उपलब्धियां थी वो सीएम ने गिनाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। देखिए, केंद्र में मोदी सरकार को 11 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और इसी कार्यकाल के पूरे होने पर बीजेपी जो है वो देश भर में अभियान चला रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने भी संकल्प से सिद्धि अभियान की घोषणा की थी, जिसकी औपचारिक शुरुआत जो है आज से हो चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ये शुरुआत हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बातें मुख्यमंत्री ने कही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल में लिए गए फैसलों को लेकर के हो, छत्तीसगढ़ की सरकार के हों या फिर केंद्र की सरकार के बड़ी उपलब्धियां हों, जो बड़े फैसले हैं, तमाम बातों का आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिक्र किया है। उसमें जम्मू कश्मीर से लेकर के सीएए
जो है वो उसको लेकर के भी, और साथ ही जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के महिलाओं से वादा किया था और महतारी वंदन योजना को लेकर के जो पीएम की गारंटी थी, उसे भी तमाम चीज़ों को जो पूरा किया जा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा हो जिसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया था विधानसभा चुनाव में, और उसके बाद जब नक्सलवाद के खिलाफ जो सरकार लड़ाई लड़ रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, तो तमाम चीज़ों को लेकर के आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करते हुए नजर आए हैं। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि जो विकसित भारत का जो संकल्प 2047 तक रखा गया है वो उससे पहले भी पूरा हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को लेकर के सरकार काम कर रही है, विजन डॉक्यूमेंट्री को लेकर के काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की जनता से विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था, चाहे वो सीजीपीएससी की जांच की बात हो, युवाओं के साथ छल के खिलाफ जो कदम उठाने की बात हो, भ्रष्टाचार को रोकने की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, किसानों को फायदा पहुंचाने की बात हो, तमाम चीज़ों को लेकर के सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। और यही एक कारण है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपना देखा है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत की श्रेणी में ले आना है, वो कहीं ना कहीं इससे पूरा होगा। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक संकेत भी सीएम विष्णुदेव साय ने दिया है, जो संकेत सीधे सीधे नक्सलियों के खिलाफ जाता है, और वो ये था कि चाहे नक्सली कुछ भी कर ले, लेकिन जो नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, जो विकास को पहुंचाने तक की बात सरकार ने दावा किया है, वो लड़ाई जारी रहने वाली है और इस चीज़ को लेकर के कहीं भी कोई समझौता नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 11 साल की उपलब्धियां तो गिनवाई ही गई हैं, लेकिन नक्सलवादियों को जो एक संदेश पहुंचाना था कि वो अभी भी आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में लौट सकते हैं, वो भी दिया गया है। लेकिन इसी पीएम जो 11 साल हुए हैं केंद्र सरकार को, उसको लेकर के छत्तीसगढ़ बीजेपी समृद्धि संकल्प से समृद्धि तक जो यात्रा चला रही है, अभियान चला रही है, उसमें अब आज से शुरुआत होने के बाद कल कई आयोजन किए जाएंगे और इसके साथ साथ 21 जून को जब योग दिवस होगा तब इस पूरे कार्यक्रम का समापन होगा। यानी कि अब से लेकर के लगभग अगले 7 से 8 दिन लगातार बीजेपी के कार्यक्रम नजर आएंगे, जिसकी शुरुआत जो है संकल्प से समृद्धि तक की शुरुआत अभियान की आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई है। जी बिल्कुल शिवम, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।